नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत में बेरोजगारी के कारण। भारत में कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि इनसे कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, या जो आज हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी की जो समस्या है एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है? इसमें पहला है अर्धविकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, हम जानते हैं, ध्यान रखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है। इसमें ध्यान रखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि की प्रधानता है, कृषि की प्रधानता है। लेकिन जो कृषि का जो उत्पादन है, ध्यान रखिए, वो उत्पादन कम हो रहा है। औद्योगिक पिछड़ापन है। ठीक है, पूंजी निर्माण की जो धीमी गति है वो कम हो रही है। ठीक है, इस कारण से, और लोगों की आय जो कम है, उस आय कम होने के कारण प्रभावपूर्ण जो मांग है, प्रभावपूर्ण मांग कम होती है, जिस कारण से जो भारत है ये गरीबी के कुचक्कर में फंसा हुआ है। ठीक है, इसलिए जो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है ये एक गरीबी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, यानी कि कृषि की मौसमी प्रवृत्ति तथा सिंचाई साधनों का अभाव। कृषि की मौसमी प्रवृत्ति का मतलब क्या है? यानी कि हम जानते हैं कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है और भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, अर्थात यहाँ पर अधिकांश लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में मानसून की जो अनिश्चितता है या अनियमितता जो है, कभी अतिवृष्टि होना, कभी ओलावृष्टि होना, कभी सूखा पड़ना, ठीक है, तो ये जो इस कारण से जो कृषि है जो ये मानसून पर डिपेंड है। ठीक है, और साथ साथ ध्यान रखिए सिंचाई साधनों का अभाव। हम जाने कि पानी की एक भयंकर समस्या है। ध्यान रखिए, सिंचाई के जो साधन हैं वो कम पाए जाते हैं, अर्थात उनका अभाव पाया जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो हम देखते हैं, हम राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में आप चले जाइए, पानी है नहीं वहाँ पर, मान लीजिए बहुत कम पानी है। और ये मुख्य समस्या ध्यान रखिए सिंचाई का कि पानी न होना। ठीक, क्यों? भारतीय जो कृषि है हमारी ये मानसून पर डिपेंड करती है। तो इसलिए कृषि जो हमारी है इसके कम उत्पादकता और सिंचाई के साधनों का अभाव ये भी एक बेरोजगारी को बढ़ावा देती है, अर्थात से लोगों को गरीबी में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। जनसंख्या जो है भारत की, ध्यान रखिए, वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। और जनसंख्या के बढ़ने के कारण क्या है कि जो साधन हैं उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बेरोजगारी कारण है। आज हम देखते हैं कि गांव में देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उनके पास ज़मीनें, मान लीजिए किसी के पास 10 बीघा थी, उनके 4 बेटे हैं, उनको बांट दिया, फिर उनके और बच्चे हो गए। तो इस प्रकार से ज़मीन की जो मात्रा है वो बढ़ नहीं रही। ठीक है, और ये जनसंख्या है जो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जनसंख्या बढ़ने से जो भूमि मैं बताया आपको कि जहाँ एक व्यक्ति का दबाव था पहले 10 बीघा भूमि पर, अब वहाँ पर 20 का दबाव हो गया, अर्थात 20 व्यक्ति उसी जो भूमि पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस कारण से उनमें बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ साथ गरीबी भी बढ़ रही है, ध्यान रखिए। तो इसलिए जो जनसंख्या का तेज से जो बढ़ना है ये भी एक बेरोजगारी का मुख्य कारण है। औद्योगिकरण का अभाव, ध्यान रखिए, औद्योगिकरण का अभाव, ध्यान रखिए, उद्योगों की जो गति है वो तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है। ध्यान रखिए, हम उद्योगों की जब बढ़ती तेज़ी से बढ़ती है तो इससे क्या होगा कि पूंजी और तकनीकी का विकास होगा, अर्थात पूंजी निर्माण बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इस कारण से लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो लेकिन औद्योगिकरण के अभाव में, अर्थात नए नए बड़े बड़े या और नए उद्योग नहीं लगने के कारण, इस कारण से लोगों को बेरोजगारी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इसलिए औद्योगिकरण जो है वो तेज से होना चाहिए। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है तकनीकी विकास, यानी कि या पर्याप्त तकनीकी सुविधाओं का अभाव। यानी कि हम टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, उस तकनीकी जो, अगर हमारे पास अच्छी तकनीक है, ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु के उत्पादन में, तो अच्छी तकनीक है, ठीक है, या आधुनिक सुविधा है, या हम उत्पादन जो कर रहे हैं वो सस्ती दर पर उत्पादन कर रहे हैं, तो उसकी हमारी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और डिमांड बढ़ेगी या अच्छी क्वालिटी का उत्पादन, अच्छी तकनीक होगी तो उत्पादन अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, और आज हम देखते हैं कितना कंपटीशन का युग है, प्रतियोगिता का युग है। ध्यान रखिए, इस प्रतियोगिता के युग के अंतर्गत जो इसमें वही व्यक्ति या वही जो साहसी है, उद्यमी है, मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा कि जो कम कीमत पर अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करे। इसलिए हमारे यहाँ पर तकनीकी जो विकास है उसकी अभाव पाया जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों डिमांड नहीं होती है, उत्पादन ठप हो जाता है, जान कि नए साहसी भी नहीं आप पनप पाते हैं। श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव,
ध्यान रखिए। श्रमिकों की गतिशीलता का मतलब क्या है कि श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि श्रमिक इतना गरीब है, ध्यान रखिए, साधनों का अभाव पाया जाता है, तो वह अशिक्षित है वो, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस कारण से वो एक स्थान दूसरे स्थान पर जल्दी से जाता नहीं है, ध्यान रखिए, उसकी बहुत सी सामाजिक जिम्मेदारियां भी है, ध्यान रखिए। तो इस कारण से श्रमिकों की जो गतिशीलता है वो कम पाई जाती है, और इस श्रमिकों की गतिशीलता के कम होने के कारण भी बेरोजगारी बढ़ रही है कि वो गांव में या ऐसी जगह पर रहता है कि जहाँ उद्योग नहीं है या लोग बेरोजगार है, तो या अल्प रोजगार की स्थिति में है, तो वो भी वहीं अपना जीवन यापन कर रहा है। तो ये भी एक बेरोजगारी का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारी संख्या में शरणार्थी आगमन। ये तो हम देखते हैं आज़ादी के तुरंत बाद से ही शरणार्थी लगातार आ रहे हैं, कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इधर से पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश से भी शरणार्थी आ रहे हैं। तो इस शरणार्थियों के कारण भी ध्यान रखिए जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है और बेरोजगारी को एक जन्म मिलता है या बेरोजगारी की मात्रा बढ़ती होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्त्रियों तथा सेवानिवृत्त व्यक्तियों द्वारा रोजगार की तलाश, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि बेरोजगार किसे कहेंगे, हम ध्यान रखिए, बेरोजगार उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति काम करना चाहता है और उसको काम नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। तो आजकल हम देखते हैं कि स्त्रियां और सेवानिवृत्त जो व्यक्ति हैं वो भी रोजगार की तलाश में घूमते हैं, ध्यान रखें, उनको भी रोजगार चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो भी बेरोजगारी की संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति एवं शिक्षितों का दृष्टिकोण, ध्यान रखें। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, ये तो हम जानते हैं कि ध्यान रखें, हमारा जो एजुकेशन है, ध्यान रखिए, हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षा एक दोषपूर्ण शिक्षा है, अर्थात वो शिक्षा कहीं एक रोजगार को जन्म नहीं देती है, ध्यान रखें, रोजगार को जन्म नहीं देती है। और उस शिक्षा का जो 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 शिक्षा एजुकेशन है जो इस तरह की है, ध्यान रखिए, कि वो शिक्षा एक शिक्षित प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को एक अच्छी तरीके से ट्रेंड व्यक्ति नहीं बन पाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम जानते हैं कि हम बहुत सी जगह जाते हैं, जान रखिए, और हम देखते हैं कि एक तरफ तो आईआईटी कॉलेजेज है जहाँ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान रखिए, गाड़ियाँ बनाने की पढ़ाई कर रहे हैं, मिस्त्री जो हैं जो आ रहे हैं वहाँ से ट्रेंड होकर आ रहे हैं, आईटीआई कॉलेजेज जो हैं, ठीक है, उनका मीडियम इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, या कोई ऐसा मीडियम है कि जो जो गाँव के जो बच्चे हैं ऐसे जो वंचित रह गए, ध्यान रखिए, ठीक है, वो उनका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। और हम देखते हैं, ध्यान रखिए, आप देख लीजिए कई बार एक आप मिल जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति जो अनपढ़ है, मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो अनपढ़ है, बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, और मान लीजिए वो बहुत अच्छा मैकेनिक है, बहुत अच्छा मिस्त्री है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर उस व्यक्ति को उसी की भाषा में, ध्यान रखिए, उसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, उसकी और लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ठीक है, और वो इन वर्ड्स को जो है टेक्निकल वर्ड्स को नहीं समझता है, नहीं जानता है, लेकिन यदि आप कल्पना कीजिए उस व्यक्ति को उसी की भाषा में यदि तकनीक का ज्ञान दिया जाए, आज की तारीख में वो एक अनपढ़ है और बहुत अच्छा मिस्त्री, दान रखिए, मोटरसाइकिल का मान लीजिए, स्कूटर का मान लीजिए, या बहुत कम पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छा मिस्त्री है, अगर उसको मान लीजिए उसी की भाषा में उसको और अच्छी ज्ञान दिया जाए तो कितना अच्छा वो मिस्त्री या मैकेनिक बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो एजुकेशन है वो इस तरह की है कि जो अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम है या बहुत अच्छी संस्थाएं हैं उनमें अध्ययन करने के लिए आपको प्रवेश लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस जो जो पेशा है उसके लिए आप ट्रेंड कहलाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये हमारी जो शिक्षा पद्धति है ये इस तरह की होनी चाहिए कि लोगों को उसी की भाषा में, ध्यान रखिए, लोगों को उसी की भाषा में उनको तकनीकी ज्ञान मिले, या उन्हीं की भाषा में उनको जो रोजगार के अवसर हैं उनमें किस प्रकार से कार्य किए जाए उस चीज़ के बारे में समझाया जाए। और साथ ही साथ हम देखते हैं शिक्षितों का दृष्टिकोण भी आजकल ऐसे हो गए, मान लीजिए जो आईटीआई कर लिया या आईआईटी कर लिया, ट्रेंड हो गया, वो सोचता है कि मैं इस तरह के कार्य नहीं करूँगा, दूसरे कार्य नहीं करूँगा, तो ये भी एक बेरोजगारी को बढ़ावा देने के कारण है, ठीक है। मानव शक्ति, नेक्स्ट है मानव शक्ति नियोजन का अभाव, प्लानिंग का, यानी कि ठीक जो मानव शक्ति है, ध्यान रखिए, उसके प्लानिंग के द्वारा, ध्यान रखिए, एक नियोजन का अभाव है, एक निश्चित योजना के द्वारा उस शक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है समयबद्ध रोजगार नीति एवं कार्यक्रमों का अभाव, समयबद्ध रोजगार नीति एवं कार्यक्रमों का अभाव, ठीक है, यानी कि रोजगार की जो नीति है वो समय समय पर नहीं आती है, ध्यान रखिए, रोजगार की जो पॉलिसी बनती हैं, जो नीतियाँ बनती हैं वो इस तरह की बननी चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, रोजगार बढ़ावा। तो इसके लिए जो नीतियाँ हैं उनको जहाँ पर जिस प्रकार का जो एरिया है, जो क्षेत्र है,
जहाँ प्राकृतिक संसाधन जिस प्रकार के हैं, लोगों का रहन सहन किस तरह का है, वहाँ किस तरह के रोजगार पनप सकते हैं, लघु उद्योग कुटीर उद्योग किस प्रकार से उनको बढ़े, इसके लिए नीतियाँ इस तरह की बननी चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जो आर्थिक सुधारों का जो दौर था 1991 से जो स्टार्ट हुआ था, हम जानते हैं उदारीकरण की नीति जो हमारी आई थी 1991 की। ठीक है। तो उस नीति में जो रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर जब एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत ये बहुत कम टैक्स लगाकर आप व्यापार कर सकते हैं, तो आज हम ध्यान रखिए एक अमेरिका में बना हुआ या चाइना का जो बना हुआ मोबाइल है जो हम आसानी से खरीद तो रहे हैं यहाँ, और कुछ हद तक उसकी तकनीक भी अच्छी है, लेकिन ध्यान रखिए इस प्रतियोगिता के युग में ध्यान रखिए जो आज ये जो आर्थिक सुधारों का जो दौर शुरू हुआ था, इस प्रतियोगिता के युग में जो हमारे देसी जो रोजगार थे या हमारे जो लघु कुटीर उद्योग थे, ठीक है, जिनमें लोगों को रोजगार मिला हुआ था, सब खत्म हो गए, सब नष्ट हो गए। आप देख लीजिए, तो लोग बेरोजगार हो गए। ये भी एक तरह की बेरोजगारी का मुख्य कारण है कि आर्थिक सुधारों का जो दौर चला था, उस दौर में लोग बेरोजगार हो गए, अर्थात उनके जो परंपरागत उद्योग धंधे थे, जो परंपरागत कार्य थे, वो कहीं न कहीं छिन गए, और आधुनिक जो मशीनें हैं, जो उनसे बना हुआ माल आ रहा है, उसकी आड़ में या उसकी प्रतियोगिता में वो कहीं न कहीं बाहर हो गए, तो इससे भी बेरोजगारी बढ़ रही है। आर्थिक मंदी की स्थिति है, यानी कि आर्थिक मंदी हम जानते हैं, मंदी जो स्थिति जो आती है, जब हमारे जैसे 1930 की आप विश्व आर्थिक मंदी थी, 2008 में आई थी मंदी, ध्यान रखिए। उस मंदी में हमारी डिमांड्स खत्म हो जाती हैं, तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो उस वहाँ भी एक मंदी का भी एक मुख्य कारण है। ठीक है। उद्योग धंधे नष्ट होना, और उन उद्योग धंधों में जो लोग रोजगार लगे हुए हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र में बहिर्गमन की नीति। ठीक है। नेक्स्ट लघु कुटीर उद्योगों का पतन एवं उनके पुनर्विकास की धीमी गति, ध्यान रखिए। ये बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। लघु एवं कुटीर उद्योग जो ऐसे उद्योग हैं जो गांव में या शहर में भी सभी जगह, ध्यान रखिए, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, तो इसलिए लघु जो कुटीर उद्योग है वो खत्म हो गए। मैंने कहा अभी बताया कि कहीं ना कहीं इस प्रतियोगिता के युग में, ध्यान रखिए, उस उद्योग को नष्ट हो गए। अगर वो उद्योग रहते तो उनको लार्ज स्केल पर, ध्यान रखिए, लोगों को वहीं जहाँ वो हैं गांव में ही, को वहीं अच्छा रोजगार प्राप्त हो रहा था, रोजगार मिल रहा था। तो ये इनका जो पतन होना एक बहुत बड़ा कारण है, ध्यान रखिए, बेरोजगारी को बढ़ावा देने का। ठीक है। नेक्स्ट जैसे बचत और विनियोग जो कम होना, हम जानते हैं कि बचत और विनियोग, इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट कम होने से फिर उत्पादन भी कम होगा, ध्यान रखिए, लोगों को रोजगार कम मिलेगा, आय कम होगी, तो ये भी एक कारण है, ध्यान रखिए। निम्न आय स्तर, प्रभावपूर्ण मांग का अभाव, मैंने कहा प्रभावपूर्ण मांग का स्तर, क्योंकि आय की असमानताएं हैं, ध्यान रखिए, इस आय की असमानताओं के अंतर्गत जो प्रभावपूर्ण मांग है वो इतनी नहीं हो पाती है। ठीक है। ऊंचे मूल्यों में वस्तुओं की कम मांग, ध्यान रखिए, जो वस्तुएं बहुत महंगी हैं, ठीक है, जब कीमतें अधिक हैं तो ध्यान रखिए उनकी डिमांड कम होगी, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर क्या है कि आय की असमानताएं बहुत अधिक हैं, तो जो बहुत अधिक कीमत है उनको खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं। जो लोग कम खरीदने वाले लोग हैं तो उनकी कम ही डिमांड होगी, ध्यान रखिए, कम ही डिमांड होगी तो कम ही इनका उत्पादन होगा। तो ये भी एक मुख्य कारण है। मैंने बताया कि आय की असमानताएं जितनी कम होंगी उतनी ही डिमांड बढ़ती है, ध्यान रखिए, और डिमांड बढ़ेगी तो एक डिमांड एक ऐसा फैक्टर, ध्यान रखिए, इकोनॉमी के अंतर्गत जो डिमांड बढ़ने से तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, बाकी रोजगार है, चाहे रहन सहन का स्तर है, विनियोग है, तमाम अपने आप बढ़ती हैं। ठीक है। और आजकल हम देखते हैं कि भारतीयों में स्वदेशी माल के उपयोग की एक कम रुचि भी होगी, ध्यान रखें, तो ये भी एक कारण है बेरोजगारी का। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो भारत में बेरोजगारी है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये बेरोजगारी के मुख्य कारण है। ठीक है। थैंक यू।